हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है, तो यही सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन, मतलब जब दो डिफरेंट टाइप की सेल्स फ्यूज करती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और क्योंकि नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन दो बार हो रहा होगा। तो अब ये होता कहाँ पर है? ये होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। हम आसपास अपने जितने भी ऐसे पेड़ पौधे देखते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, वो सब एंजियोस्पर्म प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और उनके अंदर ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, वो है ये डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में ही ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता है, यानी ये एंजियोस्पर्म में ही होगा। दूसरी बात, ये होता क्या है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो बार फ्यूजन होगा। ठीक, अब ये कैसे होता है इसको समझते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर आइडिया होगा कि फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम, एंड जो फीमेल पार्ट होता है उसको कहते हैं गायनेशियम। एंड्रोशियम की बात करें अगर, तो एंड्रोशियम इज अ ग्रुप ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन एंड्रोशियम की एक यूनिट है। जो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस वन। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है स्टेमेन का, एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, सो इसमें पार्ट क्या है? इसमें सिर्फ दो पार्ट हैं। एक इसका ये फिलामेंट है और दूसरा ये जो लोब्ड हिस्सा आप पार्ट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंथर। इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इसी एंथर के अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट होता है। ठीक, अब क्या होगा? अब ये मेल गैमीट फीमेल पार्ट के पास पहुंचेंगे, तो उससे पहले हम जान लें कि फीमेल पार्ट क्या होता है। फ्लावर का जो फीमेल जो ऑर्गन होता है उसको हम लोग कहते हैं गायनेशियम, एंड गायनेशियम कंप्लीट होल कंप्लीट सर्किल को बोलते हैं। गायनेशियम बन सकता है एक या एक से ज्यादा पिस्टल से। ठीक, पिस्टल या फिर उसको कहते हैं कार्पिल। तो आप यहाँ पे सामने देखोगे, मैंने ये ऊपर कार्पिल का स्ट्रक्चर, कार्पिल या फिर इसका दूसरा नाम है पिस्टल, उसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें तीन पार्ट हैं। एक है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, और ये तीसरा पार्ट है ओवरी। इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसको कहते हैं ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी एग सेल होती है, जो कि फीमेल गैमीट है। तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल का पहले से क्लियर होगा, और नहीं है तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये है मेल स्ट्रक्चर, जिसमें फिलामेंट एंड एंथर है। पूरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टेमेन, और इस एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर पॉलन सैक होते हैं। पॉलन सैक के अंदर पॉलन मदर सेल होती है, वो मियोसिस करके पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फीमेल पार्ट में, तो देखिए स्टिग्मा है, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी वाला जो पार्ट है मेन, इसके अंदर यहाँ पे ओव्यूल होता है, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट आप कहते हो। इसके अंदर यहाँ पर फीमेल सेल यानी एग सेल बनती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं, तो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये पॉलन ग्रेन्स आएंगे कैसे? इस फीमेल पार्ट के यहाँ पे स्टिग्मा पे आके गिरेंगे, और अगर ये पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज के हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएंगे। आफ्टर जर्मिनेशन दे विल फॉर्म पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब बनाएंगे कि भाई चलो अब हम लोग फीमेल स्ट्रक्चर पे पहुंच गए हैं, एंड देन अब क्या करना है? मेल गैमेट रिलीज करना है। तो बेटा पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बनाता है, और उस ट्यूब की हेल्प से जो मेल गैमेट होता है वो ट्रेवल करता हुआ कहाँ आ जाता है? वो इंटर कर जाता है ओव्यूल यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। बात समझना, पॉलन ग्रेन नहीं एंटर करता है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, ट्यूब बनाता है, और इस ट्यूब के सहारे धीरे से आके मेल गैमेट कहाँ एंटर कर जाता है? फीमेल के ओव्यूल में एंटर करेगा। ठीक है, अब बेटा ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ लो। ठीक है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। देखो यहाँ पे इतने सारे नाम मैंने लिखे हैं, बट
कुछ नहीं, आराम से समझोगे आपको समझ में आएगा। ये जो ओव्यूल है ना, दिस वन, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया। ठीक, अब देखो ये यहाँ पर वॉल ऑफ ओवरी होगी, ये मैंने इतना हिस्सा छोड़ दिया ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये ओवरी से अटैच है, तो अटैचमेंट का जो पॉइंट होता है उसको तो आपको पता है प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये जो स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, फ्यूनिकल, यानी फ्यूनिकल के थ्रू जो है ये ओव्यूल अटैच होता है किससे, हमारे प्लेसेंटा से। ठीक, फिर ये हिस्सा जो है दिस वन, ये हिस्सा है हमारा ओव्यूल का, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो बीच में गोल गोल सा, ये है ओव्यूल का। सो ओव्यूल फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या है, एक स्टॉक है, इस स्टॉक से कनेक्ट होता है एट द पॉइंट ऑफ हाइलम। हाइलम वो हिस्सा है जहां पर फ्यूनिकल से ओव्यूल जुड़ता है। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ओव्यूल है। ठीक, इस ओव्यूल में मेन पार्ट जो होता है वो है हमारा एम्ब्रियो सैक। ये देखो, ये एम्ब्रियो सैक है। ठीक, मैं एक बार एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर दूं, देखो जो मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूं ना, यही है क्या, एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर ये आपको सेल्स दिख रही है। ठीक, इस स्ट्रक्चर के बाहर एक मैंने ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज न्यूसेलस। अब न्यूसेलस का काम क्या होता है, देखो एम्ब्रियो सैक जब डेवलप हो रहा तो न्यूसेलस उसको क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो न्यूसेलस इज द नरिशिंग पार्ट। इस न्यूसेलस के ऊपर आपको ये देखो ये दो लेयर्स दिख रही हैं ब्लैक कलर की, इन दोनों लेयर्स को देखो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ये है इंटेगुमेंट, ये कवरिंग होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक, फिर अब आ जाते हैं इस अंदर वाले ब्लैक वाले हिस्से में जिसको मैंने एम्ब्रियो सैक कहा है। यहां पर होती है मदर सेल जिसको बोलते हैं मियोसाइट होती है, जो कि मियोसिस करेगी, मियोसिक सेल डिवीजन करेगी। तो आप बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर फिर माइटोसिस करते हैं, मल्टीपल डिवीजन करते हैं और इस तरीके से 4 यहाँ पर वो न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक, सॉरी 4 नहीं 8 बनाते हैं, मतलब एक मियोसिस करी, एक बार मियोसिस होगी, एक ये मदर सेल है मेगास्पोर मदर सेल, एक बार मियोसिस करके इसने क्या बनाए, 4 सेल्स बनाए। ये 4 सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, इसमें से 3 डिजेनरेट कर जाती हैं, एक बचता है, जो एक बचता है इसमें देखो 3 क्या हो गई, यहाँ पे ये डिजेनरेट कर गई, एक बची। ठीक, अब ये एक क्या करेगी, एक माइटोसिस करेगी। ठीक, माइटोसिस करेगी बेटा तो 1 से 2 बनाएगी, फिर 2 से क्या बनाएगी, ये 2 फिर से बना लेंगे, यानी ये 4 हो गई। ठीक, फिर ये 4 सेल फिर से माइटोसिस करेंगे और इस तरीके से ये हमारे पास 8 बार डिवीजन होता है। ठीक, 8 बार ये कैरियोकाइनेसिस करती है और इस बेटा ये जो 8 होती हैं ये इसमें से 3 सेल चली जाती हैं अपोजिट एंड पे और 3 सेल दूसरे अपोजिट एंड पे चली जाती हैं। ठीक है, बल्कि सेल नहीं बल्कि न्यूक्लियस जाता है। अब देखो ये वाला जो एंड है जो बंद है इसको कहते हैं चैलेजल एंड, चैलेजा इसका नाम है। और जो ये ओपन एंड है जहां से अभी पॉलन ग्रेन इंटर करेगा, सॉरी मेल गैमेट इंटर करेगा, देखो मैंने बताया ना यहाँ से इस वाले एंड से इंटर करता है, तो जहां से ये इंटर करेगा इस एंड को बोलते हैं बेटा माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, अपोजिट एंड क्या हो गया, चैलेजल एंड हो गया। अब होगा क्या, मैंने बोला कि यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन होता है, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करता है। ठीक, तो टोटल हमारे पास कितने न्यूक्लियस बने थे, 8 न्यूक्लियस बने थे जो कि माइटोटिकली डिवाइड हुए थे, मियोसिस एक ही बार हुई। ठीक, अब सुनना, इसमें से 3 न्यूक्लियस इधर चले गए, 3 न्यूक्लियस इधर चले गए, बीच में बचे केवल 2। ये जो 3 इधर चले गए थे इनके चारों तरफ साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो गया एंड फिर ये क्या बन गया, सेल का फॉर्मेशन हो गया। जो चैलेजल एंड पे 3 सेल्स बुनती हैं उनका नाम है एंटीपोडल सेल्स। 3 सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं इनको हम लोग कहते हैं, तीनों के नाम सेपरेट होते हैं। जो ये आगे आप सेल देख रहे हो दिस वन, ये क्या है, ये है हमारी एग सेल। ठीक, ये जो 2 सेल्स हैं इनको कहते हैं सिनर्जिड सेल और इन तीनों को कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे बोर्ड लेवल पे भी और हमारे नीट एग्जाम में भी कि एग एपरेटस किसका बना होता है। एग एपरेटस में टोटल हमारे पास 3 सेल्स होती हैं जिसमें एक होती है हमारी एग सेल जिसको आप फीमेल गैमेट कह सकते हो और सिनर्जिड सेल्स होती हैं जिनका नंबर होता है 2। ठीक, इस पूरे सेल के ग्रुप को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, एग एपरेटस कहते हैं। अब देखना बीच में क्या है, बीच में ये जो न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं इस एम्ब्रियो सैक में जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फीमेल गैमीटोफाइट कह रहे हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब आपने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन
जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट रिलीज करता है। बेटा मेल गैमेट यहां पर आता है, ठीक, यहां से एंट्री करता है और फिर ये किधर की तरफ पहुंच जाता है, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर यहां से पहुंच जाता है, ठीक। एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके यहां पर ये 2 मेल गैमेट रिलीज कर देता है। देखो मैं यहां पे रेड कलर से 2 मेल गैमेट बना दूं, ठीक। एक मेल गैमेट फ्यूज करता है किससे, हमारी एग सेल से, एक टाइम फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। और एक मेल गैमेट फ्यूज करता है किससे, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई से, दूसरे टाइम फर्टिलाइजेशन हो गया। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ कहां पर, तो देखो एक बार हुआ क्या, एक बार होता है हमारा फर्टिलाइजेशन जब एक मेल गैमीट प्लस एग सेल फ्यूज करती है, ठीक, एग सेल फ्यूज करे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस स्टेप को हम लोग कहते हैं सिंगैमी। मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन इज कॉल्ड सिंगैमीट। तो ये एक बार हो गया, ठीक। दूसरी बार कहा हुआ, मैं यहां पे लिख दूं, दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ कि हमारा जो मेल गैमीट है ये फ्यूज करा किसके साथ, ये आपका पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई कह दो, ठीक। तो ये फ्यूज कर जाता है किसके साथ, जिसको हम लोग यहां पे बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। ये दूसरा फ्यूजन हो गया, ठीक। मेल गैमीट की संख्या कितनी, 1 एंड द नंबर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, यहां पर अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो बेटा ये 2 है, तो बेटा इस वजह से इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये ट्रिपल फ्यूजन दूसरा यहां पर फर्टिलाइजेशन है। तो आप देख रहे हो ना कि डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फ्यूजन होता है, जिसमें एक बार सिंगेमी होती है और दूसरी बार 3 लोग का फ्यूजन हो रहा है। 3 लोग कौन, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई और आपका एक मेल गैमेट। दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया, डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। सो आई होप ये आपको टॉपिक यहां पर क्लियर हो गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कहां पर होता है और कैसे होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छे टॉपिक्स के साथ। आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो, इंक्लूडिंग जोलॉजी, बॉटनी, आपके 11th क्लास 10th क्लास से रिलेटेड, इवन ये टॉपिक तो डिस्कस किया गया है 9th क्लासेस में, 9th और 10th क्लास में भी डिस्कस किया है। ICSE बोर्ड में 9th क्लास में है एंड CBSE में ये 10th क्लास में है। तो ये टॉपिक आपका 9th से लेके 11th 12th तक की ये सब जगह ये काम आने वाला है, ठीक है। सो बेटा ऐसे भी कोई टॉपिक हो, यू कैन कमेंट और मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। Okay, so till then keep watching, keep studying, take care of yourself. Bye bye.